हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि इंजीनियर्स। लेट्स से आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जिसमें हमें निकालना है कि उसके जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा, कौन यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या, 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, टू इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड। अब 3 की पावर एनीथिंग, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर एनीथिंग विल बी एन ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर होगा। तो 2 की पावर जो इवन है, इवन की पावर कुछ भी हो, ये होगा एक इवन नंबर। तो ये हो गया इवन। और ये 4 की पावर एनीथिंग, वो एक इवन नंबर होगा। और 3 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये ऑड होगा, ऑड। इसी तरह ये 2 की तरह ये भी इवन, ऑड, इवन, ऑड। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि इवन ऑड क्या है। इसमें एक बात जाननी जरूरी है कि इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन होता है, इवन इंटू ऑड इक्वल टू इवन होता है, ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड होता है। ये जानना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि ये इवन है, इवन, 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 यानी 2 इंटू 2 की पावर ए, बी की सॉरी 4 की पावर बी इंटू 6 की पावर सी। यानी ये वाले जो हिस्से हैं जो इवन हैं, उन सब का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक इवन नंबर ही आएगा। अब बचा क्या? तो सबसे पहले 3, 5, 7, सबसे पहले हम 3 और 7 वाला लेते हैं, 5 वाले को सबसे लास्ट में लेंगे। तो इसमें क्या होगा? 3 की पावर एनीथिंग विल बी ऑड और 7 की पावर एनीथिंग विल बी ऑड। तो ये इवन इंटू ऑड आ रहा है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑड इंटू ऑड ऑड होगा, और वो जो ऑड आएगा वो इंटू इवन, ये ओवरऑल एक इवन नंबर होगा। तो ये पूरा एक इवन नंबर हुआ। मल्टीप्लाइड हमने ये जो छोड़ा हुआ था एक 5 की पावर समथिंग, कुछ भी ले लेते हैं, 6 की पावर 7। अब यहाँ पर कुछ बातें जाननी जरूरी हैं कि 5 की पावर क्या है। अगर मैं 5 की पावर 1 करता हूँ तो होता है 5, 5 की पावर 2 करता हूँ तो ये होता है 25, 5 की पावर 3 करता हूँ तो ये होता है 125, और 5 की पावर 4 करता हूँ तो ये होता है 625। आप देख सकते हैं कि 5 की कुछ भी पावर हो, 1, 2, 3, 4, इसके यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। दैट मीन्स 5 की एनी पावर, किसी भी पावर में, चाहे वो ऑड हो इवन हो, उसके यूनिट डिजिट पे 5 होगा। तो इसके यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा। अब अगर कोई यूनिट डिजिट 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, अब या तो इसको किसी ऑड से मल्टीप्लाई किया जाएगा या फिर किसी इवन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है? तो अगर ये, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, अगर ये ऑड से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आता है, और इवन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आता है। और क्योंकि हमारा ये जो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है वो इवन आया है, इसीलिए इवन से मल्टीप्लाई होने की वजह से इसके यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नाउ दिस क्वेश्चन, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि 4 इंटू 9 का स्क्वायर, 4 क्यूब इंटू 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6। इस सिचुएशन में ये एक तरह से कपल बन रहे हैं और ये जा रहा है 99, 100 तक। इसमें आप खास बात ये देखते हैं कि 4 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से काउंटिंग चलती गई है तब तक जब तक कि 100 नहीं आ गया। इसका मतलब 4 की जितनी भी पावर हैं वो सब 1, 3, 5 और इसी तरह से फिर आगे 7 होंगी अप टू 99, और 9 की पावर जो हैं वो होंगी क्या, 2, 4, 6 और इसी तरह से 100 तक। तो आपको पता है कि 1 से 100 तक टोटल 100 नंबर्स होते हैं, जिसमें 50 इवन होते हैं और 50 ऑड होते हैं।
अब ये 50 ऑड 50 इवन, यही सिचुएशन है। तो इवन नंबर सारे हो गए 9 की पावर में और ऑड नंबर सारे हो गए 4 की पावर में। तो इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 टिल 4 की पावर 99। अब ये पूरा मल्टीप्लाई किस तरह से हो रहा है, 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 6 और टिल 9 की पावर 100, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके ग्रुप बना लेंगे, तो ये 2 ग्रुप बन गए। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, 4 की पावर में ये सारे सम हो जाएंगे, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, और ये आगे जाता रहेगा टिल 99। और उसी तरह से 9 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, और ये आगे जाता रहेगा 100 तक। आपको पता है 2 4 6 करके ये 50 नंबर्स हैं और ये 1 3 5 करके भी 50 नंबर्स हैं। ओके, अब जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के एक्सप्रेशंस क्या आएंगे फाइनल। तो सबसे पहले 9 का, तो 9 का जो पावर 1 होता है तो इसकी वैल्यू 9 यानी यूनिट प्लेस पे 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81 यानी यूनिट प्लेस पर 1, और यानी अब 9 की पावर 3 करेंगे तो क्या होगा 729, तो यानी यूनिट प्लेस पर अगेन 9, और 9 का अगर हम पावर 4 करते हैं तो ये एक तरह से 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस पर 1। इस तरह से आप देखते हैं कि 9 की पावर जब इवन है और 9 की पावर जब ऑड है, ठीक है। तो 9 की पावर इवन में आप देखते हैं कि यूनिट प्लेस पर हमेशा एक 1 आ रहा है, और 9 की पावर जब ऑड है यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है। आपको पता है कि यहाँ सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स का सम इवन होता है। इसमें आपको मैं एक और बात क्लियर कर दूं, इवन प्लस इवन इक्वल टू होता है इवन, इवन प्लस ऑड इक्वल टू होता है ऑड, और ऑड प्लस ऑड होता है इवन। तो यहाँ पर सारे इवन नंबर्स का सम है, इवन नंबर्स का सम है, तो ये 9 की पावर एक इवन होंगे, और 9 की पावर इवन क्या होगा यूनिट प्लेस पर 9 की पावर तो वो होगा 1 एट यूनिट प्लेस। तो ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं 4 की पावर क्या है। 4 की पावर आप देख रहे हैं कि सारे ऑड है, यानी लेकिन ये है तो 50 टाइम्स, 50 टाइम्स का मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5, ये 50 टाइम्स है, यानी आप दो दो का कपल बना लेंगे तो 25 कपल्स बनेंगे, 1 प्लस 3 5 प्लस 7, इसी तरह से आगे जाते रहेगा 97 प्लस 99 तक, ठीक है। तो इस तरह से कपल, तो पहला कपल इवन ऑड प्लस ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड की वैल्यू क्या होती है, ऑड प्लस ऑड की वैल्यू होती है इवन। उसी तरह दूसरा कपल, उसकी भी वैल्यू इवन हो जाएगी। इस तरह से सारे जो नंबर्स हैं वो इवन हो जाएंगे, और इवन्स का सम क्या होता है, वो होता है इवन। तो यानी 4 की पावर इवन हो जाएगी। अब इसमें आगे देखते हैं कि 4 की पावर जब 1 है तो आता है 4, 4 की पावर जब 2 है तो आता है 16, 4 की पावर जब 3 है तो आता है 64, और 4 की पावर जब 4 है तब आता है 256, यानी अब 4 की पावर जब ऑड है, 4 की पावर जब ऑड है 1 और 3 है, तो आप देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या 4 आया, और 4 की पावर जब ऑड है, नहीं सॉरी इवन है, इवन के टाइम पर उसके यूनिट डिजिट पे आया 6, यानी एक इवन नंबर। तो आपके यहाँ पे आया ये यूनिट डिजिट पे 6। तो बाकी एक्सप्रेशन जो भी हो, जो भी नंबर हो बड़ा सा, लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इस वाले के हिस्से में 6 आएगा और यहाँ पर आएगा 1। और अब इन दोनों जब बड़े से नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन मल्टीप्लाई में भी यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, भले ही पूरा नंबर कुछ भी हो। तो ये 6 होगा इसका यूनिट प्लेस, तो इसी वजह से आपका जो आंसर होगा वो होगा 6, और ये सेकेंड ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। हाँ,
नाउ फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन, इसमें क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 12। 2 डिजिट वाला एक नंबर है, उनकी उन 2 डिजिट्स का सम 12 है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, हाँ फिर उनकी डिजिट्स बदली जाती हैं तो नंबर छोटा हो जाता है, यानी जो नया नंबर बनता है वो छोटा होता है, टू इट्स 4/7। तो जो छोटा होता है वो कितना छोटा होता है, पहले का 4/7 हो जाता है। तो मान लिया वो डिजिट्स जो हैं a, b हैं। अब याद रखिए जब भी आपके पास 2 डिजिट इस तरह से होते हैं तो वो नंबर कभी भी ए बी नहीं होता है, ए बी कोई नंबर नहीं है। वो नंबर जब बनेगा, जैसे 12 भी है एक एग्जांपल, अगर आपके पास 2 डिजिट हैं 1 और 2, तो वो किस तरह से बना है कि पहले वाले जो 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 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 2 को सम किया गया। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी आती है। तो वो नंबर क्या बनेगा, 10a प्लस b, ये आपका नंबर बना। ठीक है, अब नंबर्स की डिजिट्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब उसको इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इंटरचेंज वाली कंडीशन में जो नया नंबर बनेगा वो नंबर होगा 10b प्लस a। आपका जो नंबर है वो इंटरचेंज हो गया। तो इस कंडीशन में आपका नया नंबर ये बन गया। याद रखिए ये पुराना नंबर बड़ा नंबर है, नया नंबर जो बनेगा वो छोटा नंबर है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि भाई आपका जो नंबर है वो छोटा हो गया। तो अब कितना छोटा, ये है 10b प्लस a अपॉन 10a प्लस b इक्वल टू 4/7। ओके, तो इसमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 70b प्लस 7a इक्वल टू 40a प्लस 4b। तो ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आया। अब क्या होगा, इसको हम एक साइड ले जाएंगे, 40 को हम ले गए हाँ, तो 40 को हम क्या करेंगे, यहीं पर रखेंगे और इसके बाद इसे ले जाएंगे इस साइड और इसे ले जाएंगे इस साइड। फिर क्या होगा, 70 में से 4 गया 66b और ये इससे गया 33a और इसको सॉल्व करेंगे a इक्वल टू 2b। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो a और b की वैल्यू अब a प्लस b का सम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, a प्लस b इक्वल टू 12। तो मैं यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा a की, तो 2b प्लस b इक्वल टू 12 और b यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 4। इसी तरह अगर a की वैल्यू है, a की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, तो ये टोटल जो नंबर आ गया, नंबर आपका क्या आ जाएगा, 10a प्लस b यानी 80 प्लस 4 इक्वल टू 84। तो आपका ओरिजिनल नंबर जो हो गया वो हो गया 84। ओके, सो दिस इज द नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स, kindly subscribe our channel and share it as much as possible. Thank you.